बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने अभिनय के बल पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 1981 में रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय दत्त की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है, खासकर उनकी 308 गर्लफ्रेंड से लेकर 3 शादियां करने तक की लव लाइफ। इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त के बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ रहे अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। संजय दत्त के अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन संजय दत्त की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उसे छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। संजय दत्त 1984 में जमीन की शूटिंग कर रहे थे, तब उनके रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आई थी। रेखा और संजय दत्त की शादी की खबरें भी आने लगी थी। बाद में संजय दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान इनको अफवाह करार दिया था। वही रेखा का नाम उस समय अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा जाता था। अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से संजय की मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद संजय उन्हें फोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन ऋचा ने हाँ कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी कर ली और 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया था। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। खबरें थी कि 1991 में साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से ही एक बेटी थी। कहा जाता है कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली थी। संजय दत्त और लीजा रे के रिश्ते को लेकर भी काफी खबरें आई थी। ये वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और लीजा रे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना किया था। इस सब के बाद संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आई। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 1998 में दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबर आने लगी। इसके बाद संजय और रिया कुछ साल अलग रहे। फिर 2005 में उनका तलाक हो गया। संजय दत्त नादिया दुरानी को रिया से मिलने से पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात कब और कहां हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि नादिया और संजय की नजदीकियों की वजह से ही संजय और रिया की शादी टूटी थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। संजय जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिलनवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी। 2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और 2008 में दोनों ने गोवा के एक रिसोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे हैं।